दी धरती के सूझवान लोग और देवभूमि हिमाचल के इनकलाबी लोग, आप इतनी गर्मी में छोटे से हमारे एक सद्दे पर यहाँ पहुंचे, बुजुर्ग, नौजवान, माएं, बहनें, आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे। हम कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम कोई वोट की बात करने नहीं आए, हम आपसे कुछ ऐसी बातें करने आए हैं जिनका संबंध आपके चूल्हे की, घर के चूल्हे की आग से है, जिसका संबंध आपके नौजवान बच्चे बच्चियों के रोजगार से है, जिसका संबंध आपके बुजुर्गों के मुफ्त और अच्छे इलाज से है, जिनका संबंध आपके बच्चों की पढ़ाई से है। दोस्तों, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए देश को याद हुए, अभी तक ये थोड़ा झंडे थोड़ा नीचे कर, तो पीछे नजर आ, 75 साल हो गए देश को याद हुए, अभी तक हमको छोटे छोटे मुद्दों में उलझा रखा है। छोटे छोटे मुद्दों में दुनिया चांद पर पहुंच गई, अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की बात कर रहे हैं, हम अभी भी सीवरेज में घुसे हुए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम तरक्की कर जाएं। आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल साहब ने बनाई थी, तब देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था एंटी करप्शन, रामलीला ग्राउंड से करप्शन के अगेंस्ट बनाई हुई पार्टी है, इसलिए करप्शन के प्रति 0% टॉलरेंस है। अभी पंजाब में आज हमें 100 दिन हुए हैं, पंजाब में सरकार बने हुए 100 दिन, लेकिन 100 दिन में हमने ऐसे फैसले किए हैं जो इन्होंने 75 साल में नहीं किए। एंटी करप्शन ऑनलाइन जारी कर दी। अगर कोई अफसर, अगर कोई बाबू, अगर कोई कितना भी बड़ा आदमी है, अगर आपसे करप्शन जो रिश्वत मांगता है, मना मत करना, एक हाथ से पैसे दे देना, दूसरे हाथ से वीडियो बना लेना मोबाइल फोन से और हमें भेज देना, बाकी काम हमारा है। तो लोगों का विश्वास बना है कि हाँ यार, कोई आया है जो हमारे पैसे को बचाने की बात करता है। आपका पैसा, टैक्स का पैसा, खजाना क्यों खाली हो जाता है? ना तो कोई नया स्कूल बना, ना कोई नया कॉलेज बना, ना कोई नया स्टेडियम बना, ना कोई नई सड़क बनी, ना अस्पताल बना, खजाना खाली हो गया। कैसे हो गया? हमने पंजाब में ये चेक करवाया है और पता चल रहा है धीरे धीरे खजाना कहां पड़ा है, वहां से निकाल के खजाने के पैसे को लोगों की जेब में डालने का काम करें। ये आपका उपकार है। पंजाब में 100 दिन पहले रिजल्ट आया, 117 में से 92 सीटें आई, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच कर सकती है। और केजरीवाल साहब की सोच क्या है कि आम घरों के बेटे बेटियों को विधानसभा और लोकसभा में लेके जाना है। आम घरों के बेटे बेटियां, इन्होंने 5-5 साल की बारियां थी इनकी, 5 साल तू, 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो तुम मुझे कुछ मत कहना। ये था 5-5 साल की गुलामी की किस्तें हमें मिल रही थी। ऐसी धरती, देवभूमि, ये भी पछड़ जाए, पंजाब इसके बिल्कुल बगल में है, वो भी पछड़ जाए, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब पटरी को लाइन पर चढ़ाएंगे। देखो, डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, डिब्बे तो उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेकर जाता है। अब इंजन ही इतने खराब और पुराने मॉडल के लगा रखे हैं, हम करें क्या? पहले दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की विकास की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब पंजाब वालों ने इंजन बदला है, अब पंजाब की गाड़ी की स्पीड विकास की वो भी तेज हो। पूरे देश में चर्चा है, हर जगह जाते हैं जी आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे यहां आनी चाहिए। हर स्टेट कह रहा है जी आप हमारे पास भी आओ, कि हम तैयार हैं,
क्योंकि इतना दुखी कर रखा है इन लोगों ने, इतना दुखी कर रखा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पता नहीं क्या क्या हमें बांटने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप 2015 में भी, 2020 में भी और 2022 में भी ये आप मतलब कमल के फूल की आंधी को कैसे रोकते हो? मैंने कहा जी, कमल का फूल चुनाव चिन्ह बीजेपी का है। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। और कीचड़ की सफाई कौन करता है? झाड़ू। मैंने कहा हम कीचड़ साफ कर देते हैं, वहां कमल का फूल उगता ही नहीं है। तो झाड़ू चलेगी ना हिमाचल में भी? दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की। अब देश के सबसे ज्यादा बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, और जिन्होंने राजनीति बदल के रख दी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर वालों को धरती पे उतारा, जिन्होंने रोड शो करने वालों को कहा कि भाई लोगों के काम भी करो, अकेला ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो जिन्होंने राजनीतिक लोगों के जो बड़े बड़े घराने थे, उनकी जो डिक्टेटरशिप थी वो तोड़ दी और लोगों के सहयोग से तोड़ी है। आज भी मेरे 92 एमएलए हैं, 92 एमएलए में से 50 से ज्यादा 35 और 25 साल के हैं, आम घरों के बेटे बेटियां होते हैं। ये नहीं है कि इनका साला, इनका जीजा, इनका दामाद, इनका ये सब अपना परिवार ही इनसे पलता नहीं है। पता नहीं कितना कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है इन्होंने, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा और ब्याज समेत जनता के पैसे को जनता पर ही लगाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। क्रांतिकारी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रधान नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। कुल्लू के प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप आज इतनी धूप में हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इकट्ठे हुए, आज आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा भी मेरे छोटे भाई भगवान जी ने कहा, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने भी नहीं आए। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था हमारा सिलसिला। अन्ना आंदोलन के बाद हमने पार्टी बनाई, कसम खाई थी कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और आज भी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया, अब पंजाब के अंदर सिलसिला चालू हो गया। आपने कभी सुना था कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर को खुद ही पकड़ के और जेल में डाल दे? कभी सुना था आपने? अभी मान साहब ने थोड़े दिन पहले इनके पास एक कोई रिकॉर्डिंग देके गया, उस रिकॉर्डिंग को इन्होंने सुना, उसमें पता चला कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर था वो गड़बड़ कर रहा था। विपक्ष वालों को नहीं पता था, अभी मीडिया वालों को भी नहीं पता था। ये चाहते तो दबा देते, ये चाहते तो हेल्थ मिनिस्टर को बुला के बोलते कि थोड़ा मेरा हिस्सा कहाँ है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपनी पुलिस बुलाई और उसको पुलिस के हाथों कर दिया। आज वो जेल में बैठा है इनका हेल्थ मिनिस्टर। ये केवल एक ही पार्टी कर सकती है इस देश में, आम आदमी पार्टी कर सकती है केवल, और कोई नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके वाला करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी मान साहब कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश का कई हजार करोड़ का बजट है, कई हजार करोड़ का। वो पैसा कहां जाता है जी? 1500 बिल दिया है जी बिजली का, ये कह रहे हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है भाई साहब,
ये पैसा कहाँ जाता है? हजारों करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अलग अलग गाँव से आए हो, शहरों से आए हो, कई लोग यहाँ के कुल्लू के रहने वाले हो। पिछले 20 साल में एक इतिहास सुनाने कहना बना सुनना यहाँ बहुत पे। सौखा, पर इस स्थान के सिंहां ने गुरु महाराज जी का हुक्म मानते हैं पंथ की चढ़दी कला ले बहुत तसीहे झले, बहुत कष्ट झले और बहुत दुख भरिया समा जिहड़ा इत्थे बतीत कीता। फिर ये हजारों करोड़ रुपया जो हिमाचल कुछ प्रदेश दिनों की का सरकार दाना पानी जो खर्च करती हवेली है, के अंदर सी ये पैसा कहाँ ਉਹ गया? ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। तो आज मैं आपसे राजनीति करने नहीं आया, आज मैं आपसे अपने बच्चों की तरफ देख मैं गुरप्रीत चावला और जगबानी टीवी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੜਾ और उनकी गुरुद्वारा शक्ल देख के पूछना कि गढ़ी कौन सी पार्टी इनको ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ बख्शिश ਸਿੰਘ करती ਬਹਾਦਰ है? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਪਛਾਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ हमारे देश के अंदर भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मैं पैसे नहीं खाता, मेरे स्विस बैंक में खाते नहीं है, भगवंत मान के स्विस बैंक में खाते नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम सारा पैसा आपके बच्चों पे खर्च करते हैं। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब 15 अगस्त से मान साहब पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। 75 मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे 15 अगस्त को पंजाब के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक में हमने दिल्ली में सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल। वहां पे सबका इलाज फ्री है, गरीबों का भी इलाज फ्री है, अमीरों का भी इलाज फ्री है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का भी अगर आपका ऑपरेशन होएगा फ्री है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहते हैं केजरीवाल फ्री में इलाज क्यों करता है? भाई साहब इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है अगर मैं फ्री में इलाज करता हूं। गलत तो नहीं कह रहा। आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सी पार्टी कर सकती है? तो मैं और मान साहब आज आपसे राजनीति करने नहीं आए, आपके परिवार के स्वास्थ्य की, आपके परिवार के इलाज की बात करने आए हैं, आपके बच्चों के शिक्षा की बात करने आए हैं। आज हमारे हिमाचल के अंदर इतने आज यहाँ पे युवा खड़े हैं, लड़के लड़कियां, मुझे बेहद खुशी है कि आज इतने लड़के लड़कियां युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं देते? ये दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, 12 लाख बच्चों को। और वेबसाइट पे सारा हिसाब है, कोई कहेगा झूठ बोल रहे हैं, वेबसाइट पे हिसाब है सारा। अगले 5 साल में मैंने पूरा रोड मैप तैयार किया है, दिल्ली के 20 लाख बच्चों को नौकरियां देने का पूरा मैंने तैयार किया है। हमें नौकरी देनी आती है। हम केवल ये तिरंगा जो है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। लेकिन तिरंगा तब ऊंचा होगा
जब इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तिरंगा तब ऊंचा होगा जब इस देश से गरीबी दूर होगी। तिरंगा तब ऊंचा होगा जब किसान और मजदूर को पूरा दाम मिलेगा। ऐसे तिरंगा नहीं ऊंचा होगा। और वो केवल आज एक ही पार्टी है जो देशभक्ति और कट्टर ईमानदारी से काम कर रही है। हम अपने लिए नहीं आए, आपसे एक मौका मांगने के लिए आए हैं। आपने उन पार्टियों को इतने मौके दिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो। हम काम ना करें तो मैं लात मार के भगा देना। भारत माता की